Good morning, students. Welcome to TSN the School. Today we will read English Grammar chapter number 18, Letter Writing. So let's start. Students, हमने इससे पहले एप्लीकेशन राइटिंग देखी थी। हम कभी भी अपने स्कूल से जब लीव लेते थे या कोई भी हमें रीज़न लिखना होता था कि भाई किस वजह से हम स्कूल नहीं आ पा रहे, तो हमने उसके बारे में सीखा था। आज हम ये आपका चैप्टर 17 है, इसमें हम लेटर राइटिंग सीखेंगे। यानी कि लेटर मीन्स होता है चिट्ठी, पत्र लिखना, ठीक है ना। हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं कि कोई भी उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो। तो पहले तो जैसे फ़ोन वगैरह की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो उस टाइम पे लेटर्स ही लिखे जाते थे। आज के टाइम में भी होता है, लेकिन इसका बहुत कम यूज़ हो गया। बट हमें ये भी आना चाहिए कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। सो अब देखते हैं हम इसको। रीड द फॉलोइंग लेटर एंड इट्स रिप्लाई। तो आपका जो ये दिया है सिलेबस में, आपको लेटर लिखना बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो उसका वो रिप्लाई दे रहा है तो वो किस तरीके से दे रहा है। दोनों ही आपके एक साथ में दिए हुए हैं स्टूडेंट्स इसमें। तो स्टार्टिंग जब है इसमें क्या करते हैं, हम इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम किसी भी लेटर को जब भी लिखते हैं उसके लिए हमें 4 पॉइंट्स से इसके रिमेंबर रखने होते हैं हमेशा। फर्स्ट पॉइंट तो होता है राइटर्स एड्रेस। तो जो लिखने वाला है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस लिखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंदर, जिससे वो ओपन करेगा जब लेटर को, देखेगा एड्रेस को कि किसने मुझे भाई सेंड किया है, तो वो एड्रेस देख के वो पहचान जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है डेट, डेट लिखी जाती है स्टूडेंट्स। थर्ड होता है सब्जेक्ट मैटर और बॉडी ऑफ द लेटर। सब्जेक्ट मैटर डेट के बाद में लिखा जाता है कि सब्जेक्ट का क्या मैटर है, कि किस वजह से ये लेटर लिखा गया है, क्या रीज़न है। बॉडी ऑफ द लेटर कहलाती है वो। और सबसे लास्ट में लिखा जाता है फोर्थ पॉइंट जो होता है लीव टेकिंग वर्ड्स। यानी कि जब हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं उसके लिए वर्ड्स लिखते हैं, तो लेटर में किस तरीके से वर्ड्स लिखे जाएंगे, क्या होंगे, एंड नेम। और जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं उसके बाद में हम उस खुद का नेम लिखेंगे, ठीक है ना। लीव टेकिंग वर्ड्स उसके लिए लिख के और अपना नेम लिखेंगे, और स्टार्टिंग में उसका नेम लिखेंगे जिसको कि हम लेटर भाई सेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं। 145 आनंद विहार, ये स्टूडेंट्स एड्रेस बताया गया है। आप किसी का भी एड्रेस लिख सकते हैं, आपका एड्रेस लिख सकते हैं। अगर आपको लर्न है तो नहीं है तो आप ये वाला एड्रेस लर्न कर सकते हैं, दिल्ली। आप अपनी सिटी का नेम मेंशन कर सकते हैं, या जो आपको एग्ज़ाम में दिया होता है, अगर कोई सिटी नेम दिया होता है तो वो वाला मेंशन करना होता है। इसमें डेट दी है आपको 15 सितंबर। ईयर का यहाँ पर स्पेस छोड़ा हुआ है, जिस भी ईयर में, जैसे अभी चल रहा है 2020, तो आप इधर 2020 मेंशन कर देंगे। माय डियर तनु, इसमें तनु को लेटर लिख रही है, जो जिसने भी लिखा है, अब ये उसका नाम आगे आएगा, तो इसमें तनु को लेटर लिखा जा रहा है, तो उसने लिखा है माय डियर तनु। यानी कि आपकी फ्रेंड है, इसलिए उसके लिए क्या मेंशन करेंगे, माय डियर। आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अरेंज अ पार्टी फॉर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑन संडे इवनिंग। मुझे बताते खुशी हो रही है कि हमने एक पार्टी अरेंज की है कुछ फ्रेंड्स की, वो संडे की शाम के लिए बताती है। संडे की शाम को हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है अपनी फ्रेंड्स के लिए, ठीक है। आई विश यू टू जॉइन द पार्टी एंड एन्जॉय द सेम विद अस, कि मैं चाहती हूँ या मेरी इच्छा है कि तुम भी इस पार्टी को ज्वाइन करो और हमारे साथ एन्जॉय करो। ये पैराग्राफ यहीं ओवर करके फिर लास्ट में वो लिखेगी आई डू होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। एवर योर, हमेशा तुम्हारी प्रिया। जिसने लेटर लिखा है उसका नेम यहाँ आएगा स्टूडेंट्स, ऑल राइट। जिसने भी लिखा होता है उसका तो लास्ट में लिखा जाता है, और जिसको लिखा जाता है उसका नेम पहले लिखा जाता है। अब ये तो हो गया उसका लेटर कि उसने उसको इनवाइट किया उसको पार्टी के लिए। अब वो जो प्रिया है, प्रिया को रिप्लाई मिलेगा तनु का, है ना। तो तनु रिप्लाई करेगी प्रिया को, इसलिए अब किसका एड्रेस आएगा, एड्रेस तो आएगा प्रिया का, बट सॉरी तनु का, और नेम किसका आएगा ऊपर, स्टार्टिंग में नेम आएगा प्रिया का, क्योंकि जो प्रिया है उसको एड्रेस जा रहा है ये अब लेटर, है ना, रिप्लाई आ रहा है उसके पास। और तनु करेगी क्योंकि उसने तनु को लेटर लिखा था ना, तो तनु का रिप्लाई आएगा। तो इधर आएगा अब जिसको हम करते हैं सेंड, लेटर लिख रहे हैं, जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसका नेम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही एड्रेस लिखेंगे, उसका सेम एड्रेस नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम एड्रेस थोड़ी ना चलेगा, फ्रेंड तो किसी दूसरे घर पे ही रहेगी ना, इसलिए एड्रेस होगा
फिर उसकी सिटी नेम, डेट होगी, और सेम डेट भी मत लिखना, क्योंकि ऐसा नहीं है लेटर सेम डे पहुंचा, आपने सेम डे रिप्लाई कर दिया। तो 1-2 दिन का गैप करके आप डेट मेंशन करेंगे विद ईयर। फिर उसके बाद में आपको नेम लिखना है माय डियर प्रिया, क्योंकि उसने प्रिया ने लिखा था तो प्रिया को वो उसको रिप्लाई लेटर लिख रही है, तो रिप्लाई में उसका नेम लिखा उसने सबसे पहले, मेरी प्रिय प्रिया, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, तुम्हारे इन्विटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई शैल बी ग्लैड टू जॉइन द पार्टी ऑन संडे इवनिंग, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी पार्टी ज्वाइन करके, जो कि संडे इवनिंग को है। एवर योर्स, हमेशा तुम्हारी तनु। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बस आपका बहुत सिंपल से वे में बताया गया लेटर का, आपको बस इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं जो लर्न करके रखने हैं। ये आपको लेटर एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब आपका जो बैक एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन ए है, नाउ राइट द फॉलोइंग लेटर्स। हम इसमें लेटर्स नहीं लिखेंगे, ओनली 1 लेटर लिखेंगे, फर्स्ट वाला। क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, यू आर कृतिका, आपको कृतिका बनना है, आपका नेम उसमें बताया गया है, कृतिका है आपका। यू हैव रिसीव्ड लकीज बर्थडे इन्विटेशन, आपने लकी का इन्विटेशन रिसीव किया है, उसने अपने बर्थडे में आपको इनवाइट किया है। राइट ए रिप्लाई टेकिंग हर फॉर हर इन्विटेशन, आपको कृतिका बन के रिप्लाई करना है उसके इन्विटेशन का। एंड एश्योर हर दैट यू विल अटेंड द पार्टी, कि तुम उसकी पार्टी में जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें लकी का इन्विटेशन कार्ड, जो उसने इन्विटेशन लेटर लिखा है वो बनाना होगा, है ना, वो राइट करना होगा इसके लिए हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे और माय डियर कृतिका करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, मैं इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको माय डियर कृतिका करके और सेंडर के नेम में आपको लकी का नेम लिख के और बीच का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बनाना है बर्थडे पार्टी का, कि लकी ने उसे इनवाइट किया है। नेक्स्ट आप इसका रिप्लाई लेटर जब लिखेंगे तब आप लकी का करके और लास्ट में एवर योर कृतिका करेंगे और उसका जो रिप्लाई लेटर है उसको थैंक्स लेटर सेंड करेंगे। ये आपको सेल्फ करना है। अभी जो मैंने आपको लेटर एक्सप्लेन किया था उसको 1-2 बार रीड करके अंडरस्टैंड करेंगे और आपको ये करना है। आपको पता ही है कहाँ करना होता है, ये जो आपकी इंग्लिश नोटबुक है उसमें जब आपने पार्ट किया है, ग्रामर पार्ट बनाया है ना, उसमें करना है आपको स्टूडेंट्स ये। और आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं इसके लिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइटर्स एड्रेस लिखा जाएगा, फर्स्ट ऊपर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो करना होता है, देन डेट, फिर 3rd नंबर पे सब्जेक्ट मैटर और बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि मैटर जो लिखा जाएगा वो लिखना होगा आपको। और लास्ट में 4th पॉइंट होता है आपका लीव टेकिंग वर्ड्स, यानी कि आप जब कोई भी बात को कंप्लीट करके छोड़ते हैं तो उसको आप बोलते हैं ना विद लॉट्स ऑफ लव, और या फिर लव टू यंगर्स, विद रिगार्ड्स, इस तरीके के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, वो लीव टेकिंग वर्ड्स लिख के और नेम लिखना है, जो सेंडर का नेम लास्ट में आएगा, ठीक है ना, जो भेज रहा है उसका नेम लिखना है आपको। तो ये इन पॉइंट्स को लेके आपको ये लेटर खुद को लिखने होंगे दोनों, एक तरीके एक तो इनविटेशन लेटर लिखना होगा इनवाइट करने के लिए, और सेकंड उसका रिप्लाई लेटर भी आपको लिखना होगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और ये जो सेकंड वाला है आपको नहीं करना क्योंकि एक ही सफिशिएंट है आपके लिए, और सेकंड वाला जो बी तो आपको पॉइंट बताए हैं, सी वाला जो है आपका कलर था पिक्चर, तो आप इसको इसमें कलर फिल कर लीजिएगा ग्रामर की बुक में ही आपके, इसमें ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो आप इजीली कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपका जो चैप्टर है ये ओवर हो रहा है ग्रामर का 17th, तो आप इसको 1-2 बार रीड कीजिएगा तो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसको, और फिर जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप अपना होमवर्क भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जिस बच्चे को ये नहीं आया, समझ में नहीं आएगा जिस स्टूडेंट को, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसका PDF आ जाएगा, तो उसमें देख के आप अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।